खुशखबरी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के ऐसे युवक और युवतियां जो कंप्यूटर से संबंधित योग्यता रखते हैं या डिग्री डिप्लोमा उनके पास है, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी या अन्य प्रकार के कोई कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो आप अवश्य देखिएगा। और विशेषकर मध्य प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी जो इस भर्ती से संबंधित जानकारी चाहते हैं, और कोई भी भर्ती हो मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा ये प्रदीप सिंह एकेडमी चैनल आपको 100% ऑथेंटिक और रियल देगा। आप जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। ऑफलाइन वैकेंसी हो चाहे ऑनलाइन हो, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है मध्य प्रदेश सीहोर जिला न्यायालय की भर्ती, आपने देखा है? जाके देखो, नहीं देखा तो देखो। चलिए, तो आप जो देख रहे हो याद रखें, बिल्कुल कोई चिंता नहीं करना, विश्वास के साथ देखना। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपने नज़दीक ऑनलाइन केंद्र पर जाके, समझे? या आप विभाग पर जाकर उसके हम भी जानकारी बना रहे हैं, सोच समझ के बनाते हैं, आलतू फालतू नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश शासन, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की भर्ती है। और नियम पुस्तिका याद रखिएगा, पद का नाम क्या है? जिला डाटा मैनेजर। हर जिला में पद हैं, आपको बता दूं लगभग 16 जिलों की भर्ती निकली है, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑनलाइन भर्ती, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन भर्ती है। और उस पद का नाम रहेगा संविदा। संविदा तो आप जानते होंगे। तो संविदा जिला डाटा मैनेजर, जिसे आरआई कह रहे हैं, कि चयन के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द्वारा, तो कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी, बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। पूरी फॉर्म फिलअप कब होगा, संशोधन कब कर सकते हो, त्रुटि हो गई है, लास्ट तिथि कब होने वाली, पूरी जानकारी आप बताने वाले हैं। चलिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आप जो नोटिस देख रहे हो याद रखें, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। चलिए, यहाँ पर बात आती है संविदा जिला डाटा मैनेजर आरआई के 16 पदों का विवरण। महिलाओं के लिए भी है, याद रखिएगा, पुरुषों के लिए भी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पदनाम देखो, यहाँ पर आपको पदनाम देगा। पदनाम तो आप समझ गए होंगे, संविदा जिला डाटा मैनेजर है। कुल पद यहाँ पर मिलेगा भी 27 आरक्षण, ठीक, 27% हिसाब से है। और यहाँ पर आपको पता होगा अनारक्षित को 27 मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति को 20 मिल रहा है, अनुसूचित जाति को 16 मिल रहा है, 16%। और अन्य पिछड़ा ओबीसी को 27 मिल रहा है, और आर्थिक कमजोर को 10% दिया जाएगा। तो 16-16 बंटवारा हो जाएगा, और 6% आपको उनको मिलेगा जो दिव्यांग हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखो, फोकस बात एक कीजिएगा कि जानकारी हम क्या बता रहे हैं। देखो, यहाँ पद का नाम आप जानते हैं, टोटल 16 पद हैं। और 3 पद आपको मिलेगा मेरे भाई ओपन का, ओपन मतलब पुरुष हो जाएगा। और 2 पद आपके महिला के, समझे? कहाँ? यूआर, देखो फर्स्ट में आप देखो, ये यूआर कैटेगरी का रहेगा, ये आपका एसटी का रहेगा, एसटी ना, हाँ, जनजाति, एसटी एससी, तो इतना रखते, इतना सही रहेगा भाई। चलिए, यहाँ पर देखेंगे यूआर, यूआर कैटेगरी में पुरुष के लिए सिर्फ 3 पद हैं, महिलाओं के लिए 2 पद हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर हम एसटी की, पुरुष के लिए 2 पद हैं और महिलाओं के लिए 1 पद हैं। और वहीं एससी की बात करें, ओपन मतलब पुरुष 2 पद हैं, महिला के लिए 1 पद रहेगा। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के मेरे भाई ओपन में 3 पद हैं और महिला में 1 पद है। वहीं बात करें कमजोर वर्ग के, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस, ओपन 1 पद है और महिला के लिए 0 पद है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। और 1 पद आपका दिव्यांगजन का है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिव्यांगजन, ठीक है। बाकी आप समझ पाए, और बिल्कुल ऑथेंटिक रियल है। अगर आप इसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी की इच्छा रखते हो तो हम जरूर फॉलो करना, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्तर की भर्ती परीक्षा की जानकारी देगा ये हमारा सिंहराम एकेडमी, सॉरी, प्रदीप सिंहराम एकेडमी चैनल। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात यहाँ, चलो, हाँ, अब जो महत्वपूर्ण तिथि है, आज रखिएगा, हम क्रोम ब्राउजर पर हम चल के दिखा रहे हैं, वहीं से आपको डाउनलोड किया है, पीडीएफ पर बता रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के हैं तो जरूर देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 2/9/2025, मतलब समझ रहे हो ना, 2 सितंबर 2025, मतलब फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। आप अपने नज़दीक ऑनलाइन केंद्र पर जाके पता करना। देखो, फालतू उठपटांग कमेंट मत कीजिएगा कि ये भाई भर्ती है ही नहीं है, कहाँ पर है ये। भाई पहले आप बता रहे ना, हम जो भी जानकारी देंगे सटीक 100% ऑथेंटिक रियल होगी। आप अपने नज़दीक ऑनलाइन सीएससी सेंटर में जाके पता कर लीजिएगा, उसको पता होगा तो बताएगा, वो उसको भी नहीं पता वो भी नहीं बता पाएगा। तो आवेदन पत्र त्रुटि करने की प्रारंभ तिथि
तो यहाँ देखेंगे 4/9/2025। तो आप क्या समझे ना समझे? समझ गए। अब देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। अब अंतिम तिथि आप देख पाएंगे यहाँ पर 22/9/2025। हमने क्या बोला, आवेदन अगर आपकी गड़बड़ी हो गई है तो आप 4 सितंबर 2025 से शुरुआत कर सकते हैं सुधार में, और लास्ट सुधार होगा 23 सितंबर 2025 तक। फॉर्म फिलअप चालू हो गया 2 सितंबर से, 22 सितंबर तक लास्ट रहेगा, और सुधार आप 23 तक करवा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने से पहले आपको शैक्षणिक योग्यता पता होनी चाहिए। तो आप सीधी बात नो बकवास, आपके पास देखिएगा, हम आपको बता सीधी बात देखो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप अगर आप पीजीडीसीए हैं, पीजीडीसीए करके बैठे हैं या डीसीए रेगुलर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट, अथवा आपके पास रेगुलर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है या बैचलर ऑफ साइंस है CS/IT में, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। पीजीडीसीए डीसीए है रेगुलर, अप्लाई करें। अथवा रेगुलर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किया है या बैचलर ऑफ साइंस किया है, तो अभी अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वहीं अगर आप रेगुलर MCA/MSc CS/IT किया है या MBA किया है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बात और कह रहा है, मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस, अनुभव भी चाहिए। देखो 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डाटा हैंडलिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट आफ्टर, ठीक है। तो मतलब आपके पास 2 साल का अनुभव भी होनी चाहिए साथ में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपको बता दें, आवेदन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित 100 प्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके लिए आवेदन स्वीकार नहीं, मतलब इसके बिना अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आपके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं का, 10वीं अंकसूची चाहिए, 12वीं की चाहिए, अपलोड करना है। अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र याद रखिएगा। अगर आपने अनुभव, हाँ अनुभव भी आपको चाहिए, 10वीं 12वीं अनुभव प्रमाण पत्र। चलो यहाँ और क्या, उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्ने में भी कोई जानकारी अंकित हो तो हाँ देखो, अगर आपके पर देखो कई बार एक ही साइड में जानकारी होती है, अगर दोनों साइड में जानकारी, सुन लीजिए कान खोल के, वो निर्देश दे के रखा, अपने अनुसार मन से कोई भी काम नहीं कीजिएगा। तो दोनों तरफ अगर आपके पास डाटा है पेज में, तो दोनों तरफ की जानकारी आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, जिस पद पर आरक्षण लागू हो उसकी बात हो रही बस। नेक्स्ट, यहाँ तो ठीक है, हाँ ये काम लायक नहीं फिलहाल, आप कुछ जानकारी चलिए ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है योग्यता की, तो 1/1/2025 तक आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल हो चुकी होगी, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर छूट भी दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, फिर महिलाओं की बात करें, युवा और मतलब आरक्षित चाहे अनारक्षित हो, SC ST OBC और विकलांग, फिर महिला, अनारक्षित आरक्षित किसी भी वर्ग की हो, 5 साल का आपको आयु छूट मिलेगा, समझे, 21 से 40 साल। और यहाँ पर कुछ ना बताया जाए जो काम का वो बताएंगे भाई। चलिए अब बात आती, विद्यार्थी पूछते हैं सर अगर हमारा चयन हो जाता है तो भाई चयन प्रक्रिया भी बताने वाले हैं, बिना पेपर का नहीं होने वाला, तो वेतन कितना मिलेगा। भाई वेतन की बात करें, आपका पद का नाम क्या है, संविदा जिला जिला डाटा मैनेजर, तो याद रखिएगा प्रतिमाह है आपको 36,200 रुपये दिया जाएगा, समझे। नेक्स्ट, और यहाँ, और अब बात आती आवेदन प्रक्रिया। भाई आवेदन प्रक्रिया तो आप सुन लीजिएगा, और उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि या उससे पहले MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र OAF को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा। तो आप MP ऑनलाइन याद रखिएगा, MP ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कहीं और से ना कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म वैध नहीं माना जाएगा। और कुछ यहाँ पर नहीं है जो बताना आपको ज़रूरी है, जो ज़रूरी है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, और आप चिंता ना कीजिएगा। अब बात आती है सर चयन प्रक्रिया,
कि भाई चयन कैसे होगा। हमने आपको बताया, वेतन बताया, योग्यता बताया और आयु बताया। अब बात आती है चयन। तो सुन लीजिएगा, संविदा जिला डाटा मैनेजर RI जिसे कहते हैं के पद के चयन हेतु MP ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा MCQ आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, का आयोजन किया जाएगा। तो ऑनलाइन होगी, मतलब आप समझ रहे, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो भी कौन पेपर बनाएगा? MP ऑनलाइन लिमिटेड, वो यही पेपर लेगा। और बात आती है फिर यहाँ पर कि भाई विभाग द्वारा अंकित अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर MP ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से CBT आधारित ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और परीक्षा केंद्र कहाँ पर होगा? तो विशेषकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इन चारों शहरों का नाम दे के रखा है। और अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो हो सके शहर की संख्या भी बढ़ जाए, बट 4 शहरों में आपका परीक्षा होने वाला है। चलिए, यहाँ पर कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है बताने लायक, वो बात की बात है। चलिए जी, ठीक है। फिर बात आती, हाँ, मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयता के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका चयन उस आधार पे होगा कि आपने किस जिला का चयन किया था और आपकी मेरिट क्या है। चलिए, यहाँ पर हम फिर जानकारी ज़्यादा नहीं, हाँ, और चयन मेरिट पे होगा, याद रखिएगा, आपके पेपर के आधार पर। यहाँ पर जानकारी समाप्त होती। चलिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर, मतलब जिला डाटा मैनेजर जिसे हम RI कहते हैं। अब वैकेंसीज की बात करें, किस जिला में कितने पद हैं, तो हम आपको बताएं 16 जिलों के लिए पद आवंटन किया गया और प्रत्येक जिला में एक एक पद है। अगर मालवा में एक है, दमोह में एक है, ग्वालियर में एक है, गुना में एक है, हरदा में एक है, नर्मदापुरम में एक है, झाबुआ में एक है, खंडवा में एक है, खरगोन में एक है, मंडला में एक है, रायसेन में एक है, रतलाम में एक है, सतना, सिवनी, उमरिया, शहडोल। देखो, इसमें यह नहीं बताया है कि आप स्थानीय निवासी होनी चाहिए, इतना है कि मध्य प्रदेश के आप होनी चाहिए, बस मध्य प्रदेश के हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मंडला के हैं तो मंडला की के लिए अप्लाई करें। भाई, आप इच्छा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इतना है कि आप किसी भी जिला के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 जिलों के लिए निकली भर्ती, और यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और आप ये मत सोचिएगा जानकारी फेक है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रियल है। आप कहीं पर भी देखेंगे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर ऑथेंटिक वाले या कोई जो भर्ती परीक्षा जानकारी बताता मध्य प्रदेश की, वो भी बता रहा होगा, हम भी बता रहे हैं। तो आप मध्य प्रदेश की जानकारी, भर्ती परीक्षाओं की, और इसी प्रकार से वैकेंसी कब आएगा, कितने पद आने वाले हैं, लास्ट तिथि कब, आवेदन की पहली तिथि कब थी और कौन सी आने वाली है, कितने पद होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा रिजल्ट कब आएगा, इस प्रकार की जानकारी और तैयारी करने हेतु आप हमें ज्वाइन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे भाई। हम भी नहीं चाहते अगर कि आपको जानकारी ना मिले भर्ती की, तो हम क्यों बताते। तो हम आपको बताया, आप और किसी को बताया, हो सके आपका सहयोग उसका हौसला बढ़ा दे और फॉर्म फिलअप करके वो एक नैया पार कर ले और पेपर में पास हो जाए और आपका नाम लेगा। तो हमने आपको बताया, नहीं छुपाया, आप भी ना छुपाएं, आप भी बताएं। अगर आपके सहपाठी या आप ही हो योग्यता वाले तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और आप ये मत सोचना कि जानकारी फेक है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने नज़दीक ऑनलाइन केंद्र पर जाके, MP ऑनलाइन। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का अपडेट के लिए जरूर जुड़िएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ना भूलें कि जानकारी कैसी लगी। मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे ही आपके लिए जानकारी लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।